हाय गाइस, आज मैं एक न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें सर्जरी रूम दिखाया जाता है जहाँ सर्जरी चल रही होती है। और फिर सर्जरी ख़त्म हो जाता है और वहाँ से एक गर्ल निकलती है जो फ़ोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि हे, मैं पहले सर्जरी में थी और तुम्हारा कॉल मिस कर दिया, बोलो क्या हुआ। जिस पर फिर फ़ोन से आवाज़ आता है कि बेब, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पति के देश लौटने की खबर लिंचन में ट्रेंड कर रही है। फिर जो गर्ल होती है बोलती है कि क्या मतलब। और मैं गाइस आपको बता दूं, ये जो गर्ल है वो हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम लिन युगजी है। और ये एक आँखों की ऑपरेशन करती है। सो फिर वो फ़ोन से आवाज़ आता है कि जाओ यानजी वापस आ गया। और ये जाओ यानजी जो है ये हमारा मेल लीड है। फिर कहता है कि उस कमीने ने तुम्हें बताया भी नहीं, हमारी कंपनी की लड़कियां सारा दिन गपशप करती रही है और तुमको कुछ पता भी नहीं है। तुमको मैं ट्रेंडिंग पिक्चर भेजता हूँ, कहना पड़ेगा, तुम्हारे पति का चेहरा वाकई बहुत खूबसूरत है। और फिर फ़ोन कट जाता है। फिर जो लिन युगजी के पीछे कुछ गर्ल्स खड़ी होती हैं जो बोलती है कि वाह, तो ये ऐसा दिखता है जाओ परिवार का दूसरा बेटा। जो लिन भी सुन रही होती है और वो लोग कहते हैं कि क्या ये सचमुच एक फाइनेंस सीईओ का चेहरा है, एक नए सेलिब्रिटी के रूप में पारित हो सकता है, इसे प्यार करो। जो हमारी लिन होती है वो जाव यानजी का फ़ोटो देखती है और फिर वो गर्ल्स कहती हैं कि तुम कौन होती हो उससे प्यार करने वाली। उसकी 3 साल पहले पहले से ही शादी हो चुकी है। तुम्हें दूसरी गर्ल, फिर जो दूसरी गर्ल होती है वो कहती है कि क्या सच में वो अभी केवल 27 साल का है, 25 साल की उम्र में उसकी शादी भी कर ली। में जो वो बीच वाली लेडी होती है वो कहती है कि बिल्कुल ये सच है, क्या तुम सचमुच नहीं जानती। और इसका नाम जो होता है वो सू चैंग है। तो सू चैंग कहती है कि उनकी शादी अविश्वसनीय रूप से भव्य थी। मुझे ये मत कहना तुमने वो महान शादी की फ़ोटोज़ नहीं देखी है। और लिन, हमारी जो लिन होती है वो बहुत ज़्यादा गंभीर से उनकी बातों को सुन रही होती है और सोचती है कि पूरी दुनिया झाओ यानजी की शेड्यूल जानता है जबकि उसकी पत्नी को हमेशा आखिर में पता चलता है। फिर जो वो सूचन होती है वो कहती है कि देखो, यहाँ एक का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल सही है। तो वो दोनों भी जो नर्स जो होती हैं वो कहती हैं कि क्या ये वुमेन डॉक्टर लिन जैसी नहीं दिखती है। हमें फिर शादी की फ़ोटो दिखाई जाती है जहाँ पे वो जो नर्स होती है वो कह रही होती है कि ओ डॉक्टर लिन, आइए इसे देखिए, इस दुल्हन जो ये जो दुल्हन की जो प्रोफाइल है बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है। जिस पे जो सूचैंग होती है बोलती है कि कम ऑन, शायद तुमको भी अपनी आँखों की सर्जरी करवानी चाहिए या फिर चेकअप करवा लेना चाहिए। इस तरह के आँखों के जो डॉक्टर को विवरण का ध्यान नहीं है। फिर लिन युगजी को तब से धनवान व्यक्ति से शादी करने का लक मिला। जो परिवार लिन चैंग का टॉप अभिजात वर्ग की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा वो हमारी जो लिन है उसको वो थोड़ा नीचा दिखा रही होती है। जिस पे जो लिन होती है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इतना लकी नहीं हूँ। जिस पे जो सुचैन होती है वो कहती है कि आप यहाँ 2 साल से काम कर रही हैं और आपके पति एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं। अगर आपका जो सचमुच किसी अमीर व्यक्ति से शादी मतलब किया है तो आप उसे क्यों नहीं दिखाएंगी। ऐसा वो हमारी फीमेल लीड को कहती है। इसमें जो लीन होती है वो कहती है कि ओह ऐसा है। फिर उसके तरफ मुड़ते हुए कहती है कि क्योंकि मैंने एक भूत से शादी की है और उसे बाहर लाने से आप डर कर मर भी सकती हैं। जिस पर तीनों शॉक्ड होकर बोलती हैं कि क्या। और फिर लीन वहाँ से निकल जाती है और उसके मोबाइल में वो मोम जाओ का फिर मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, जब यानजिंग वापस आ गया है तो तुरंत उसके सामने मामला उठाओ। तो जो हमारी लीन होती है वो पढ़ रही होती है और मोबाइल में टाइप करती है। फिर हमें हमारा मेन लीड का चेहरा दिखाया जाता है, आप देख सकते हैं गाइज, जो कि लीन का मैसेज पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि तुम घर कब आ रहे हो, हमें बात करने की ज़रूरत है। तो बगल में जो गर्ल होती है और फिर बगल में जो गर्ल होती है वो कहती है कि वाइफ, वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है। तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है वाइफ सेकंड यंग मास्टर, क्या आप मैरिज्ड हैं। जिस पर जो यानसिंग होता है बोलता है कि क्या मेरी शादी की रिंग इनफ चमकदार नहीं है। जो गर्ल होती है बोलती है कि तो आपकी पत्नी कैसी है। तो यानसिंग बोलता है कि मेरी वाइफ तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है। तो जो वो बॉय होता है बोलता है कि ओह प्लीज़ इसकी स्वीट बातों पर मतलब कि ध्यान मत देना। लिनचैंग में इसकी वाइफ से अधिक सुंदर जो है वुमेन है वो नहीं पा सकते। इस बॉय का जो नाम है वो सी तांग होता है और कहता है कि यानसिंग, क्या तुम इस बार फिर जा रहे हो। जिस पे जो यानसिंग बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं।
तभी सी तांग के पीछे दो मैन होते हैं वो जो कहते हैं कि वो आपकी पत्नी से भी अधिक आपको याद करता है। यानसिंग, क्या तुम्हें नहीं पता कि शी तांग तुम्हारे प्रति कितना डेडिकेट है? अच्छी शराब भी आपको चुप नहीं करती। यानसिंग, इनकी इनकी जो बकवास है मत सुनो। वो सी तांग की मतलब कि वो मज़े ले रहे होते हैं एक्चुअल में। फिर जो सीतांग है वो कहता है कि आओ तुम्हारी वापसी की जश्न बनाने के लिए एक स्वागत योग्य फ़ोटो लें। और ये फ़ोटो हमारी लिन देख रही होती है जो कि सीतांग ने अभी 2 मिनट पहले ही डाल दी है। सो जो फिर लिन है वो कहती है कि लगता है कि वो आज रात वापस नहीं आएगा और थोड़ा मायूस हो जाती है। और फिर 2 साल का इंतज़ार किया, मैं कब मतलब सीखूंगी, ऐसा वो सोच रही होती है। काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, आप जैसे देख सकते हैं। और फिर हमें वो नॉर्थन विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर अभी विंटर चल रहा होता है। और आवाज़ आती है कि तुम्हें इतना हर्ट कैसे हुआ, जो यानशिंग है वो कह रहा होता है और बोलता है कि क्या तुमने अपने हाथ तल लिए थे क्या फूड बनाते समय। तो उसे मतलब कि ट्रीटमेंट दे रहा होता है और कहता है कि इतनी ख़राब स्किल के साथ तुमने किचन में बैंड कर दिया जाएगा, जिस पर लिन उसे ही देख रही होती है। फिर जो लिन होती है वो कहती है कि लेकिन हम यहाँ फंस गए हैं, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो हम क्या खाएंगे। जिस पर जो यानसिंग होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। फिर जो लिन होती है वो कहती है कि आप कैसे लाड़ प्यार से पाले गए हैं यंग मास्टर, आपको पता नहीं होगा कि किसी की देखभाल कैसे की जाती है। जिस पर जो यानशिंग लिन को देख रहा होता है। फिर जो यानशिंग है वो कहता है कि क्या मैंने कल रात तुम्हारी जो अच्छे से देखभाल नहीं की थी। जिस पर लिन चुप रहती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। जो लिन होती है कहती है कि तब क्या करूं, अभी अभी वो बोल ही रही होती है। तभी जो यानशिंग होता है वो कहता है, उसके बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है और फिर कहता है कि मुझसे प्यार करो। और ये सब लिन सोच रही होती है और रोते रोते कहती है कि जाओ यानशिंग, तुम मुझसे प्यार करना क्यों बंद कर दिए। और वो काफ़ी